अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से हों, अपने घर में अपने प्यारों के साथ खुश हों, आबाद हों। तो आज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ बहुत ही इजी रेसिपी और कटलेट्स बना रही हूँ। लेकिन एक बात मैं आपको ये बताऊँ कि आजकल जिस तरह के हालात हैं तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं बहुत ही इजी रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करूँ और ऐसी चीज़ें शेयर करूं जो इन हालात में आप इजीली बना भी लो, आपके पास अवेलेबल भी हों। क्योंकि इन दिनों में अगर मैं इस तरह की कोई भी चीज़ शेयर करती हूं तो हर एक घर में ये चीज़ें नहीं होती हैं कि मैं बहुत ज़्यादा कुछ इस तरह का बनाऊं। तो इसलिए कोशिश कर रही हूं कि अगर आपकी फैमिली है, बच्चे हैं, तो आप इजीली जो है वो कोई भी इस तरह की रेसिपी झटपट बना लें और अपनी फैमिली के साथ इंजॉय करें, अपने बच्चों को दें। तो पहले तो मैं आपको ये बताऊं, साथ साथ मैं गर्म पानी ले रही हूँ, पी रही हूँ। मैं गर्म पानी ज़रूर ही आजकल लें, बार बार टीवी पे, सोशल मीडिया पे भी बताया जा रहा है। वैसे भी अच्छा हेल्थ के लिए और आजकल कुछ ज़्यादा ही अच्छा, तो आप ज़रूर पिया करें। और मैंने ना आलू के छिलके उतार लिए थे। जैसे ये थोड़े से नरम हो गए थे, तो बहुत नरम नहीं करते, फिर आलू जो है वो लेस छोड़ देते हैं। तो थोड़े से ये सॉफ्ट हो गए थे ना, तो उसके बाद मैंने पानी गिरा दिया और पोटैटो मैशर से, या कांटा है आपके पास, या हाथ से कर लें। जो चीज़ भी आपके पास है, अवेलेबल है, आप उसी को यूज़ करें। थोड़े से गर्म हो तो ज़रा जल्दी हो जाते हैं, अदरवाइज़ ये कि फिर ज़रा थोड़ा सा मुश्किल होता है। और इसमें मैं डाल रही हूँ नमक, लाल मिर्च, हल्दी, थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर, थोड़ा सा धनिया पाउडर। और उसके साथ मैं एक चीज़ थोड़ी सी डिफरेंट डालूँगी। अगर आपको पसंद है तो आप डालें, नहीं पसंद तो कोई बात नहीं, आप नहीं डालें। और इसमें मैंने चाट मसाला डाला है। चाट मसाला बहुत ही अच्छा लगता है, टेस्ट उसका बहुत अच्छा आता है। और जो ड्राई पुदीना मैं रखती हूँ बॉटल भर के, हमेशा ही मेरे घर में, मेरे किचन में होता है, तो वो मैं ज़रूर डालती हूँ। आपके पास अगर धनिया नहीं है, आपके पास कुछ भी ऐसा फ्रेश नहीं है, तो ये चीज़ बहुत ही बेस्ट है, आप रखा करें। डाइजेशन में भी बहुत ही हेल्प करता है, तो मैं ज़रूर रखती हूँ। अच्छा जी, अब मैं आपको बता रही थी ना, मैं इसमें आज कुछ डिफरेंट डाल रही हूँ। मैं डाल रही हूँ गार्लिक पाउडर, जो लहसुन का पाउडर होता है। अगर ये नहीं है फ्रेश, भी आप थोड़ा सा पीस के डाल सकते हैं, अगर आपको अच्छा लगता है तो। मुझे वैसे कभी कभी अच्छा लगता है तो मैं डाल देती हूँ, हर वक्त नहीं डालती हूँ, लेकिन कभी कभी डालती हूँ। और बस इसको मिक्स कर लें। आप देखें आलू कितने अच्छे जो हैं वो बॉयल हुए हैं। आजकल हम चीज़ें जो हैं वो ज़्यादातर, मोस्टली हम लोग इस तरह से यूज़ कर रहे हैं कि रिस्क भी ज़ाया ना हो, चीज़ें अच्छी तरह से हम यूज़ कर लें, उनको यूटिलाइज़ कर लें। तो यहाँ पे जो ब्रेड स्लाइस थे उनके मैंने सैंडविच बना लिए। और थोड़े से जो उनके किनारे हम काटते हैं, जो नहीं डालते हैं हम सैंडविचेस में, या अगर आपके पास सिंपल एक दो स्लाइस हैं ब्रेड के, वो ले लें। और मेरे पास ये मिनी चॉपर है, स्पीडी चॉपर जिसे कहते हैं। तकरीबन 4 स्लाइस जो हैं उनके मैंने साइड्स जो हैं, किनारे होते हैं, वो काट के, और ये देखें इसमें इनको मैंने इस तरह से फ़ौरन ही चॉप कर लिया, बहुत ही इजी तरीके से। और ये बहुत ही यूज़फुल है। आप डायरेक्ट भी ऐसे यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं जो है ना वो थोड़ा सा इनको, बहुत थोड़ा सा फ्राइंग पैन में डाल के और पका रही हूँ, इस वजह से कि ज़रा टेस्ट थोड़ा चेंज हो जाए, क्रिस्पी हो जाए। अदरवाइज़ आप डायरेक्ट भी डाल सकते हैं, कोई भी इतना इशू नहीं है। और मैंने इनको 1 मिनट ही हार्डली बस इसमें थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन किया, ज़रा क्रिस्पी कर लिया है। टोटली ये ऑप्शनल है, क्योंकि ना फिर बहुत ज़्यादा कमेंट्स आते हैं, क्वेश्चन आते हैं, मैं इसलिए थोड़ा सा डिटेल में चीज़ें रिपीट कर देती हूँ। अगर कोई थोड़ी सी भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो या कुछ कन्फ्यूजन हो तो वो क्लियर हो जाए। और अभी मैं आपको दिखाती भी हूँ कि ये मैंने कितने ब्राउन किए थे। ये बहुत ही ईजी टिप्स हैं, हर घर में आई थिंक ब्रेड होगी। और ब्रेड जो है मैं अक्सर फ्रीज़ करके भी रख लेती हूँ, एक आध रख लें अगर फ्रीज़र में जगह है, बिल्कुल ख़राब नहीं होती, काफ़ी दिन चल जाएगी। स्पेशली बच्चे हैं तो उनके लिए बहुत अच्छी रहती है, बिल्कुल ख़राब नहीं होती। जब आपने बनानी हो, आप 2 स्लाइस फ्रीज़र से निकालें, तवे पे फ्राइंग पैन में सेक लें और उसके बाद आप यूज़ कर सकते हैं, बिल्कुल भी कोई इशू नहीं होगा। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैंने ये आई थिंक लास्ट ईयर भी अपने व्लॉग में शेयर किया था। और एक और चीज़ याद आ गई है, बहुत से मेरे व्यूवर्स इस चैनल पे मुझसे क्वेश्चन करते हैं, व्लॉग नहीं आ रहे हैं आपके, वीडियोस नहीं आ रही। वीडियोस मेरी डेली आती हैं, रात को 8 बजे व्लॉग आता है, नया व्लॉग, और वो आता है व्लॉगर बर्ड पे, तो आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। और वहाँ पे आप डेली मेरे व्लॉग्स जो हैं वो एंजॉय कर सकते हैं, देख सकते हैं। आजकल थोड़ा सा टाइम ऐसे ही गुजर रहा है, मोस्टली घर के काम है, टीवी देख लेते हैं, थोड़ा सा नेट पे भी गुजर रहा है। बाकी इबादत तो हम कर रहे हैं, उसके बारे में तो कहने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला खैर करे।
अभी तक तो कुछ ऐसा नहीं है, ना किसी चीज़ की कमी है, बस थोड़ा बहुत जो है वो अल्लाह ताला बेहतर करेंगे इंशाअल्लाह ताला। अच्छा जी, अब मैं कटलेट्स बनाने लगी हूँ। मैं 4 ही बना रही हूँ और उतनी ही चीज़ बनाती हूँ जितनी यूज़ हो जाए। और आज मैंने इनको कैसे बनाया था, क्या किया था, वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। मैं एक्चुअली ना पहले बना रही थी कि हम चाय के साथ ले लेंगे, लेकिन फिर मैंने सोचा कि अगर चाय के साथ अभी ये लेंगे और रात को खाना तो मैंने बनाना है, तो क्यों ना मैं इसके साथ थोड़े से राइस बना के और ये राइस के साथ ले लूँ। तो डिटेल में अगर आपने पूरे दिन का व्लॉग देखना हो तो रात को 8 बजे आएगा, आप ज़रूर देखिएगा। वहाँ पे आपको आइडिया हो जाएगा कि दिन की क्या रूटीन रही, क्या किया और कैसे बनाया, तो वो इंशाल्लाह ताला मैं उस पर शेयर करूँगी। 4 मैंने बनाए हैं कटलेट्स और ये देखें, आप गोल में शेप दे रही हूँ, आपकी मर्ज़ी, आपको जैसे अच्छा लगता है। मेरा आज दिल चाह रहा था गोल वाली जो कबाब टिक्कियों वाली शेप होती है ना, मैंने वो दी है। उसके बाद अंडा अगर नहीं है या अंडा पसंद नहीं है, 1 टेबलस्पून मैंने कॉर्नफ्लोर लिया। अगर वो भी नहीं है तो मैदा ले लें। मैंने दोनों को मिक्स किया, 1-1 टेबलस्पून लेके उनको मिक्स कर दिया। सिंपल पानी मैंने इसमें डाल के एक पेस्ट सा बना लिया। और कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैदा घर में अगर अवेलेबल है या आपके पास कॉर्नफ्लोर है या अंडा है, जो आपको अच्छा लगता है आप बनाएं। आजकल के जो हालात हैं तो चीज़ों को यूज़ वैसे ही करें जो आपके पास अवेलेबल हैं। अब हर चीज़ बन जाती है, थोड़ा सा आगे पीछे करके डिफरेंट चीज़ें, डिफरेंट रेसिपीज़ बन जाती हैं। और ये देखें, बस इसका पेस्ट बना के और मैं कटलेट्स को एक एक करके इनमें डिप करूँगी। उसके बाद जो क्रम्स हैं, ब्रेड क्रम्स हैं, उनमें फ़ोल्ड करूँगी, कोटिंग लगाऊंगी। जो एक मतलब ब्रेड क्रम्स के साथ जो एक कोटिंग लगती है ना, बहुत अच्छी आती है। और इनको आप थोड़ी देर के लिए रख लें, अगर सेट हो जाएं, 5-10 मिनट भी रख लें, अच्छी तरह से ये सेट हो जाएंगे। उसके बाद आप इनको फ्राई कर सकते हैं। और ये देखें, मैं आपको दिखा भी देती हूँ, बहुत ही अच्छे तरीके से क्रम्स इस पे लगे थे। अगर आपके पास ब्रेड नहीं है, घर में कोई भी रस है, रस से भी आप कर सकते हैं। पापे जो होते हैं, पापों से भी, मैं तो अक्सर उनसे भी बना लेती हूँ। तो इसीलिए आपको मैं कह रही हूँ, जो चीज़ भी है आप उसको यूज़ करें। मैं आपके साथ जस्ट आइडियाज़ शेयर करती हूँ। और यहाँ पे ना थोड़ा सा मैंने और ऐड कर दिया था, मुझे लग रहा था कम ना हो जाए, तो थोड़ा सा मैंने और ऐड कर दिया था। और ये ना प्लेट से चिपक रहे थे यहाँ पे, तो ये चीनी की प्लेट है तो इससे थोड़ा सा चिपक रहे थे, तो मैं इसलिए छुरी यूज़ कर रही हूँ। और बस जल्दी से झटपट से मैं बनाती जा रही हूँ। सारी कटलेट्स मेरी रेडी हो गई हैं। ये देखें आप, मैंने कोटिंग कर ली है। और इसके बाद बस इनको मैं 5-10 मिनट रखूँगी, जब तक मैंने थोड़ा सा खाना बनाने वाला काम कर लिया, बाकी काम कर लिया। और अब मैं इनको सिंपल फ्राई करने लगी हूँ, डीप फ्राई मैं नहीं कर रही हूँ। थोड़ा सा ऑयल लिया है और उसमें आप देखें मैं इस तरह से फ्राई कर रही हूँ। कोशिश करें हर चीज़ जो है वो आजकल थोड़ी केयर से यूज़ करें, कोई पता नहीं है हालात कब तक बेहतर होते हैं, अल्लाह ताला बेहतर जानते हैं। तो इसलिए ऑयल मैंने थोड़ा लिया और उसके बाद मैंने ये भी यूज़ कर लिया था, एक ड्रॉप भी मैंने इसका ज़ाया बाद में नहीं किया था। दो करके मैंने कटलेट्स फ्राई कर ली। और ये देखें आप, ये इसकी फ़ाइनल लुक है। और ये चाय के साथ भी आप खा सकते हैं, एज़ अ स्नैक भी, एज़ अ आप इसे कहें कि डिनर में, लंच में बना सकते हैं, एज़ अ साइड डिश बना सकते हैं। ज़ीरा राइस, गार्लिक राइस या तड़के वाले राइस होते हैं, मटर पुलाव, वेजिटेबल पुलाव, कुछ भी आप बनाएं, आप उसके साथ ये खा सकते हैं। तो मैंने स्नैक का फिर बनाए तो एज़ अ स्नैक थे, लेकिन उसके साथ मैं आपको दिखाती हूँ, बहुत ही मज़े का मटर पुलाव बनाया था, जो कि हमारा आज रात का डिनर था। आप ये देखें, बिल्कुल सिंपल है, कुछ भी नहीं है, लेकिन बहुत अच्छा बना था। तो आपको अगर मेरी ये सिंपल सी, छोटी सी और इजी सी रेसिपी अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करना, मुझे कमेंट करके बताइएगा, मुझे बहुत खुशी होती है। और इंशाअल्लाह ताला रात को 8 बजे आपसे अपने व्लॉग में मुलाकात होती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। खुश रहिए। अल्लाह हाफिज़।